नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके साथ ही आपके लिए डेली एक्स्ट्रा स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए आपको कवर करना है और सभी क्वेश्चंस के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पद्मश्री विजेता रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, ये एक कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो ये सिक्किम जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार पश्चिम बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी किया है? तो ये पेनियर वाई के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय किया है? तो असम ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहेला ब्रेवरमैन अभी हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा जो है अमेरिका ने की है। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में नई तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। अब कर्नाटक ने दी है तो हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का कर्नाटक विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक बनाया गया, 1400 मीटर लंबा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। मट्टूर गांव कर्नाटक का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात करें, बूंदीपुर, नागरहोल, कंद्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क है। बेंगलुरु में पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया। दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई और कृषि मजदूर बच्चों के लिए अभी हाल ही में विद्या निधि योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एमआईटी ने 500 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी कहां दी है? तो कहां पर बनाया जाएगा? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोच्चि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है पुणे। कहां पर बनाया जाएगा? इस क्लस्टर को मंजूरी दी गई है पुणे में। अब पुणे में बात हुई है तो सबसे पहले तो जो पुणे स्टेडियम का नाम बदल करके जो एथलेटिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया। अब पुणे महाराष्ट्र में स्थित है तो महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एचपीसीएल ने एपी के नाम से अपना पहला स्टोर महाराष्ट्र के मुंबई में खोला है। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र पुणे में बनाया गया है। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। पुणे में पहला मेडिकल सिटी इंदिरायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जो है ये महाराष्ट्र ने जीती है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा भी हाल ही महाराष्ट्र ने की है। पुणे में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य में रखा गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सैन्य गैरीसन इसका नाम जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस है इनके नाम पर रखा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में रखा गया तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करें। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। क्या नाम है इनका? बीडी मिश्रा। और बीडी शर्मा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, और बीडी मिश्रा अरुणाचल के राज्यपाल है। तो दोनों याद रखने आपको। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा नेशनल पार्क और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ प्रसिद्ध है। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बीआरओ स्टील स्लैंग रोड का निर्माण यहाँ पर बीआरओ के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बेंगलुरु में, जो अभी हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने जो है मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहां पर किया है इसका उद्घाटन? गांधीनगर, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ये किया है अहमदाबाद में। कहां पर किया है? अहमदाबाद में जो है ये उद्घाटन, इसका कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। अब अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, तो अहमदाबाद और गुजरात दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अहमदाबाद की अगर बात करें तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद जो है ये सारावती नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर स्थित है? सारावती नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती नदी के, सारावती नदी तो देखिए कर्नाटक में स्थित है, ये साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। वतन प्रेम योजना और किसान सूर्योदय योजना दोनों यहाँ पर शुरू की गई हैं। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में स्थित है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया। गांधीनगर से जो भारत के जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है इस समय? तो अमित शाह। ये गांधीनगर से लोकसभा सांसद है। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में पहली नई घड़ी लगाई गई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। नदियों के सम्मान में नदी उत्सव की शुरुआत की गई है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र खोलेगा। अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग स्टडीज में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग स्टडीज में किसे शामिल किया गया? त्रिशूर, नीलंबूर, वारंगल, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ये सभी। तो ये तीनों ही शहरों को जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग स्टडीज में शामिल किया गया है। तो भारतीय शहरों में केरल के नीलंबूर और त्रिशूल, ये दोनों शहर किसके हैं? केरल के हैं। इनको जो है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हुई है। और तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वारंगल। इन तीनों ही शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाले ये देश के पहले शहर बन गए। तो देश के पहले शहर बन गए, ये तीनों ही आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की? किसने की है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने $2 अरब की जो सैन्य सहायता की घोषणा की है यूरोपीय देशों के लिए। अब अमेरिका ने की है, तो अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही अमेरिका की प्रथम महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं। दोनों आपको याद रखने। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश अमेरिका बन गया। भारतीय मूल के डॉक्टर आशी चा को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। वाशिंगटन DC की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों के जो है मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित हैं, जो आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BB लाल का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो कौन थे? लेखक, पुरातत्वविद, गायक या अभिनेता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ये एक पुरातत्वविद थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ना पुरातत्वविद और पद्म विभूषण से सम्मानित। सबसे पहले तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सम्मानित BB लाल का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। BB लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सबसे कम उम्र के महानिदेशक थे। इनका कार्यकाल रहा है 1968 से 1972 तक ये इस पद पर आसीन रहे थे। इसके साथ ही जो अयोध्या जो बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर का जो फैसला हुआ है, वहाँ पर जो ये जो खुदाई करवाई गई, तो खुदाई में जो मंदिर के जो अवशेष मिले उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ओडिशा। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये ओडिशा में। अब ओडिशा में किया गया, तो हम ओडिशा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया।
मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ओडिशा ने मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है ओडिशा में। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। उत्कल स्टील को ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है और मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण भी किया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ओडिशा का जो कटक है, यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पर है? ओडिशा का कटक है। कटक से क्वेश्चन और बनता है कि कटक में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओग्लिवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? देविका बुलचंदानी, पीयूष गोयल, एस किशोर कुमार या समीर वी कामत? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओग्लिवी का सीईओ देविका बुलचंदानी को नियुक्त किया गया। अब कुछ और नियुक्तियां भी हुई हैं हाल ही में, हम उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। नेट ग्रिड का सीईओ पीयूष गोयल बने। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की सीईओ मनीषा कपूर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर कुमार है। कुमार नहीं है, किशोर कुमार। और किशोर कुमार कौन थे? किशोर कुमार एक सिंगर थे जो कहाँ से? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से बिलोंग करते हैं। वो आपको याद रखना। वो क्या थे? सिंगर थे। और ये सिर्फ एस किशोर हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये अनुज पोद्दार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे किया गया, नियुक्त किया गया? तो ये राजेश वर्मा को किया गया। किशोर कुमार, किशोर को हटा दीजिए, किशोर कुमार। और अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो समीर वी कामत को किया गया। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। भारतीय जहाजराय निगम के सीएमडी बीके त्यागी। और ये क्वेश्चन अभी गलत बता दिया आपको। तो एसएससी के जो अध्यक्ष तो ये एस किशोर है। और जो किशोर कुमार की बात की सिंगर, वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? खंडवा से। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किसे मिले हैं? तो किससे मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो डेबिट कार्ड होता है, इसको जो है स्पॉन्सरशिप के अधिकार दिए गए। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता है। अब आपके लिए एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। और सबसे छोटा गोवा है। गोवा में 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये एमंडसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसे कहते हैं? तो डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापने की एक इकाई होती है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेसिबल किसकी होती है? देखिए, डेसिबल तो आपकी ध्वनि के स्तर की एक यूनिट आती है डेल। डेल किसकी इकाई होती है? तो जो दर्द होता है ना, पेन की यानी कि दर्द की जो इकाई होती है, उसको नापने की इकाई डेल होती है। तो डेल और डेसिबल आपको दोनों याद रखने हैं। किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं मिला? तो देखिए, पाटलिपुत्र, जहां पर इनका जो राज्य रहा है, लेकिन इस जगह पर इनका कोई शिलालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 को घटित हुई? तो 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और उस समय मारा जाने वाला ये जो समय था, पहला ये शासक बना था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।